की शुरुआत होती है और हम मित्सिको को देखते हैं, जो कि बाकी लड़कियों के साथ बस में थी और कुछ लिख रही थी। तभी कुछ लड़कियां उसे डिस्टर्ब करती है और उसका पेन नीचे गिर जाता है। जब वो पेन लेने के लिए नीचे झुकती है, तभी एक हवा का झोंका आकर उस बस से टकरा जाता है। हवा एक साथ सबको काट देती है। मित्सिको जब ये सब देखती है तो वो डर से शॉक में चली जाती है। बस से उतरकर वो जल्दी से भागने लगती है। हवा का वो तेज झोंका उसके पीछे ही आ रहा होता है। तभी वहाँ सामने 4 लड़कियां जाती है और उनसे वो झुकने को कहती है और वो एक लड़की को नीचे लेकर झुक जाती है और बाकी 3 लड़कियां कट जाती है। इससे पहले कि ये खुद को संभाल पाए, इतने में कुछ लड़कियां साइकिल लेकर आती है। इससे पहले कि उन्हें रोक पाए, लेकिन उन्हें हवा काट देती है। मित्सिको ने जिस लड़की को बचाया था वो भी मर जाती है। मित्सिको खुद की जान बचाए इसलिए वो दौड़ने लगती है और एक नदी के पास आ पहुंचती है। नदी के पास आते ही देखती है कि वहाँ पर कुछ और भी लाशें पड़ी हुई है, कटी हुई। यहाँ पर मित्सिको कटी हुई लाशों के कपड़ों से अपने कपड़े चेंज कर लेती है, अपने चेहरे पे लगा हुआ खून साफ कर लेती है। फिर वो रास्ते में बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ने लग जाती है। वो चलते चलते कुछ स्कूल के स्टूडेंट के पास पहुंच जाती है, जो वो इससे पूछते हैं कि मित्सिको तुम कैसी हो, लेकिन मित्सिको उन्हें नहीं जानती है। तभी मित्सिको की वहाँ बेस्ट फ्रेंड आती है। तभी मित्सिको पूछती है कि क्या तुम आकी हो, क्या हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, जिससे आकी कोई भी जवाब नहीं देती। मित्सिको को उसकी बेस्ट फ्रेंड भी याद नहीं थी। हमें एक चीज़ तो मालूम था कि ये दोनों एक ही स्कूल में नहीं थी, क्योंकि पिछले सीन में मित्सिको का स्कूल ड्रेस अलग था। हम देखते हैं आकी और मित्सिको अमोंसेन बेस्ट फ्रेंड थे। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करती है, यानी कि वो लेस्बियन है। और यहाँ पर एक हवा का झोंका आता है, जिससे मित्सिको डर जाती है और स्कूल में आकर छुप जाती है। आकी ये सब देखकर परेशान हो जाती है और मित्सिको को इसके बारे में पूछती है और मित्सिको उसे कहती है कि आज सुबह मुझे बहुत बुरा सपना आया था, जिसमें एक हवा का झोंका आया और बहुत सारी लड़कियों को काट कर मार डाला। आकी मित्सिको को समझाने लगती है कि हवा तो रोज की तरह ही है और हवा कैसे किसको मार सकती है। मित्सिको को अच्छा महसूस कराने के लिए आकी अपनी 2 दोस्त टिको और सूर के साथ क्लास बंक करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन बाहर उन्हें क्लास टीचर पकड़ लेती है। लेकिन ये चारों टीचर के सामने ही भाग जाती है, जिस पर टीचर इनसे पीछे से ही चिल्ला रही थी। ये चारों जंगल के तालाब में आ जाते हैं, जहाँ पर याकी मित्सिको के अजीब सपनों के बारे में बताती है। फिर सूर कहती है कि मित्सिको का सपना सच भी हो सकता है, किसी दूसरी रियलिटी में, एनिमेट यूनिवर्सिटी में, यानी कि अंतिम ब्रह्मांड में, अंतहीन रियलिटी में एग्जिट करते हैं, तो हो सकता है वो सच हो। इस बात को समझाने के लिए सूर एक लेक में पत्थर फेंकती है। फिर वो कहती है कि मैंने इस लेक में पत्थर फेंका तो दूसरी रियलिटी में पत्थर नहीं फेंका होगा। इसके बाद टेको को मगरमच्छ आकर खा जाता है, लेकिन ये सब तो रियलिटी नहीं था। दरअसल सूर तो सिर्फ इसको एग्जाम्पल दे रही थी, लेकिन किसी दूसरी जगह टेको के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर हमारी टेको सही सलामत है। यहाँ पर जंगल में इन्हें एक बिस्तर लगा हुआ मिलता है और वो पिलो के साथ खेलने लगती है। और तभी मित्सिको को वहाँ पर 2 लड़कियाँ दिखाई देती है, जिनमें एक लड़की ने वेडिंग ड्रेस पहनी हुई होती है। उन दोनों ने आपस में ही शादी कर ली थी। सूर मित्सिको को एक बात बताती है कि हमारी डेस्टिनी लिख चुकी है और हमें हमारी डेस्टिनी को चेंज करना है, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, यानी कि कुछ ऐसा जिसकी कल्पना भी नहीं कर सके। अभी अपनी स्कूल में आकर दोबारा क्लास में बैठ जाते हैं। मित्सिको देखती है कि जिस जंगल में तकियों के साथ खेल रहे थे ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। वो लेने के लिए झुकती है, तभी उनकी क्लास टीचर मशीन गन से गोलियां चलाकर उन सबको मार देती है। फिर से मित्सिको अकेली बच जाती है। तभी वो टीचर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास बंक करने की। तभी सूर और टिको मित्सिको को लेकर क्लास में छुप जाते हैं। क्लास में इस बार दूसरी टीचर आती है और टिको को मार देती है। सूर मित्सिको को लेकर भागने लगती है, लेकिन पीछे से टीचर सूर को भी गोली मार देती है। मरने से पहले ये कहती है कि तुम्हें डेस्टिनी को बदलना होगा। इसके बाद मित्सिको और बाकी लड़कियां जान बचाकर वहां से भागने लगती है। स्कूल की सारी टीचर अलग अलग गन से उन सबको मारने लगती है और अब गिनी चुनी कुछ ही लड़कियां बाकी होती है, जिन्हें वहां पर हवा का झोंका आकर उन्हें भी मार डालता है। बच जाती है सिर्फ मित्सिको। अकेली उठकर वो पुलिस स्टेशन की ओर भागती है और वो पुलिस को अपने हादसे के बारे में बताती है, लेकिन पुलिस उस मित्सिको को अलग ही नाम से बुलाने लगती है और वो कहती है कि तुमने स्कूल ड्रेस क्यों पहना हुआ है,
तुम्हारी तो आज शादी होने वाली है। फिर हम देखते हैं कि मित्सुको का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका है। पुलिस उसकी शादी के लिए उसको चर्च पे वेन्यू के लिए ले जाती है और रास्ते में सब उसे कॉन्ग्रेचुलेशन ही कहते हैं। वो पुलिस की गाड़ी में जा रहे होते हैं। चर्च पर मित्सुको याकी को देखती है। आकी को देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है और वो उससे पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है। आकी कहती है कि हम अभी किसी के कंट्रोल में है और वो हमें देख रहा है। और वो कहती है कि मित्सुको और कीको तुम ही हो, घबराओ मत, जैसा मैं कहूँ वैसे ही करती जाओ। इसके बाद याकी मित्सुको को वेडिंग गाउन पहनाती है। फिर एक एक करके उन सब लड़कियों को मारने लगती है जो शादी में आई हुई होती है। वो फिर मित्सुको को जाने को कहती है। फिर एक टूटी हुई बोतल लेके मित्सुको स्टेज पर जाने लगती है जहाँ पर सब लोग उसे बधाई दे रहे थे। लेकिन अचानक सभी लड़कियां कपड़े उतारकर मित्सुको यानी कीको को चिढ़ाने लगती है। किसी तरह मित्सुको स्टेज पर आ जाती जहाँ पर एक ताबूत रखा था और उसमें से जंगली पिगी बाहर आता है। ये सब देखकर मित्सुको डर जाती है। वो उस टूटी हुई बोतल से उस जंगली पिगी को मार डालती है और फिर वो बाकी लड़कियों को भी मारने लग जाती है। तभी आकी यहाँ पर आकर मित्सुको को लेके जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर दो लड़की आ जाती है काली कलर की ड्रेस पहनकर और रास्ता रोक लेती है। मित्सुको और याकी उन दोनों को पीटकर यहाँ से भाग जाती है। बाहर आने के बाद याकी मित्सुको को भागने को ले कहती है। मित्सुको भागने के बाद दूसरी ओर आती है जहाँ पर आईने में देखती है और वो देखती है कि उसका चेहरा फिर से बदल चुका है। जहाँ पर कुछ गर्ल आती है एथलीट उसे अपिजुमी नाम से बुला रही थी। अपिजुमी से ये कहती है कि उन्हें ये रेस जीतनी होगी। भागते वक्त उसे अपने अंदर एक एनर्जी फील होती है और वो पूरा ध्यान रेस जीतने में लगा देती है। एंड लाइन के करीब उसे मरे हुए दोस्त दिखते हैं जो पहले स्कूल में मारे जा चुके हैं। और फिर वहाँ पर आकी भी आ जाती है। भागते बार ये नोटिस करते हैं कि वो जंगली पिगी और कुछ लड़कियां उसके पीछे दौड़ रही हैं जो चर्च में उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। मित्सुको की डेड फ्रेंड कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, इस दुनिया से तुम बाहर निकल जाओ। भागते हुए मित्सुको एक अंधेरे टनल में आ जाती है जहाँ पर कुछ लड़कियां होती है स्कूल ड्रेस में। मित्सुको के पास आकर कहती है कि हम सब मर चुके हैं और तुम्हें भी मार देंगे। और आकी यहाँ पर आकर उसे बचा लेती है और कहती है कि इजुमी तुम अपना नाम पुकारो, जिसमें मित्सुको कई बार अपना नाम दोहराती है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने असली रूप में आ जाती है। फिर आकी कहती है कि उसके हाथ में दो वायर है, उसको खींच दो जिससे कि आकी मर सके, मित्सुको इस वर्ल्ड से बाहर निकल सके। मित्सुको आकी को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन आकी के जोर देने पर वो वायर को खींच देती है जिससे कि आकी के दो टुकड़े हो जाते हैं और टनल में एक पोर्टल खुल जाती है। वो पोर्टल से बाहर आने के बाद वो आदमी की दुनिया में चली जाती है और वो दीवार पर अपने पोस्टर लगे हुए देखती है। फिर एक लड़का उसके पास जाता है। वो कहता है कि तुम फ्यूचर में हो, जिसे सुनते ही वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही वो होश में आती है वो आगे बढ़ती जाती है और वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी उस गेम को खेल रहा है और उस गेम में मित्सुको के सारे अवतार दिखाए जाते हैं जो वो ऑलरेडी बन चुकी थी। बूढ़ा आदमी कहता है कि वो गेम इसने बनाया है और वो इसे खेल रहा था। मित्सुको बहुत पहले ही मारी जा चुकी थी और इसके डीएनए से इसने ये क्रिएट किया था। मित्सुको को जब ये बात पता चलती है कि ये एक गेम है तो इस गेम से बाहर निकलने का सोचती है। फिर एक लड़का यहाँ पर आता है और उसे अपने पास बुलाता है। फिर बूढ़ा आदमी कहता है जाओ और तुम्हारा फाइनल गेम पूरा करो। मित्सुको डरते हुए उसके पास जाती है। इसी दौरान सूर की कही भी उसे बातें याद आती है। अगर उसे अपनी डेस्टिनी चेंज करनी होगी तो उसे कुछ ऐसा करना होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जिसके बाद वो उस आदमी के गले को दबा देती है। फिर इसके बाद बूढ़े आदमी की छड़ी को लेकर अपने ही पेट में दे मारती है। उसने यही सोचा था। बूढ़े आदमी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था और गुस्से से चिल्लाने लगता है। और हम मित्सुको के हर एक कैरेक्टर को देखते हैं जो किसी न किसी तरीके से सुसाइड कर रहे थे, जिससे कि डेस्टिनी को बदल देते हैं। फिर हम मित्सुको को देखते हैं जो रियल वर्ल्ड में सेफ्टी लौट आई थी और मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।